नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ब्रजेश कुमार। दोस्तों, डीएम साहब रूप बदलकर चाय की टपरी पर चाय बेच रहे थे। तभी दोस्तों एक दरोगा वहां पर आता है और डीएम साहब को धमकाते हुए कहता है कि ये लड़के चल हफ्ता निकाल, वरना तेरी यह गुमती यहां से हटा ले। तभी दोस्तों डीएम साहब उस दरोगा से पूछते हैं कि अरे भैया, यह तो सरकारी जगह है और मैं रोजाना नगर निगम के पैसे निगम को भरता हूं, फिर आपको अलग से हफ्ता मैं क्यों देना है। तभी दोस्तों दरोगा कहता है कि ये लड़के, मुझसे ज्यादा जुबान तो मत लड़ा, जितना बोला है उतना ही कर, केवल उतना चुपचाप करना, वरना रातों रात अपनी गुमती यहां से हटवा, नहीं तो कल तेरी जेसीबी आकर के तेरी गुमती तोड़ जाएगी। तभी दोस्तों डीएम साहब ने बोला, देखिए इंस्पेक्टर साहब, मैं निगम का पूरा पैसा बिल्कुल ईमानदारी से देता हूं और मैं नगर निगम की जगह पर बिल्कुल खड़ा हूं। इसके अलावा मैं आपको अलग से पैसा क्यों दूं, हफ्ता मैं नहीं दूंगा। यह सुनकर दोस्तों दरोगा पूरी तरह से बौखला जाता है और गुस्से में दोस्तों वह जो कदम उठाता है, सच्चाई सुनकर आपके भी दोस्तों कान फटे के फटे रह जाएंगे। दोस्तों यह घटना है उत्तर प्रदेश के ही जिले की। दोस्तों एक गरीब किसान परिवार था जिसमें दोस्तों फूलचंद थे और दोस्तों उनकी पत्नी सुनीता थी और वह उनका एक लड़का था जिसका नाम अनिल था। दोस्तों पति पत्नी पूरे दिन खेत में बहुत ही मेहनत ईमानदारी से करते थे और पूरे दिन दोस्तों मेहनत कर वह दिन का दोस्तों 2 पैसा कमा लेकर आते थे और दोस्तों अपने बच्चों को खाना खिलाते थे और उसकी दोस्तों पढ़ाई की फीस भरते थे। और एक दिन दोस्तों फूलचंद जी, उनकी पत्नी दोस्तों सुनीता जी अपने खेत पर काम कर रहे होते हैं और दोस्तों उनका बच्चा अनिल वहीं पर खेत में खेल रहा होता है। तभी दोस्तों एक गाड़ी में 4 गुंडे और आते हैं और गाड़ी निकल कर दोस्तों किसान की कॉलर पकड़ कर कहते हैं कि कल तक तेरा यह खेत हमारे नाम हो जाना चाहिए, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर हम बहुत ही बड़े हाईवे बनाने वाले हैं और उसमें से एक माल दोस्तों बनाने वाले हैं, तो तेरी यह जमीन पूरी तरीके से मेरे नाम कर दे। दोस्तों फिर किसान उनके आगे बहुत ही गिड़गिड़ाता है और कहता है कि देखिए साहब, मेरी यह जमीन पूरे लगभग 20 लाख की है, लेकिन आप इसमें मुझे केवल 2 लाख ही दे रहे हैं, तो मैं आखिर यह जमीन आपको कैसे दे दूंगा। दोस्तों फिर जमीन से मेरा परिवार भी पलता है और इस जमीन से मेरे बच्चे के स्कूल की फीस भरी जाती है और इसी जमीन से मैं अपने बच्चे को रोटी खिलाता हूं। तभी दोस्तों वह गुंडे उस किसान के साथ मारपीट करते हैं। दोस्तों उसकी जो पत्नी होती है उसे भी दोस्तों थप्पड़ मार कर कहते हैं कि अपने आदमी को तू समझा लेना, यदि कल तक इसने यह जमीन हमारे नाम नहीं करी तो तुम्हारे बच्चे को खत्म कर देंगे। दोस्तों फिर क्या होता है, उसे उठाकर ले जाएंगे और वह दोस्तों किसान उन गुंडों के पैरों में गिर जाता है और उनसे माफ़ी मांगने लगता है कि आप मेरे बच्चे को कुछ मत करिए, मैं यह जमीन तो मैं आपको दे दूंगा, लेकिन दोस्तों उसके बाद मेरा क्या होगा। फिर 2 लाख में मैं क्या करूंगा, मैं कौन सा नया व्यापार शुरू करूंगा, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मैं कहाँ रहूंगा, मैं कब तक अपने बच्चे की फीस भर पाऊंगा। वह किसान रोते रोते दोस्तों उन गुंडों से बहुत ही प्रार्थना कर रहा था, विनती कर रहा था, लेकिन दोस्तों वह गुंडे बिल्कुल निर्दयी होते हैं और वह किसान को दोस्तों बिल्कुल भी दया नहीं दिखाते हैं और उसे दोस्तों लात मारते हुए कहते हैं कि यह सब तेरी समस्या है, इसे तू जान समझ, लेकिन कल तेरी यह पूरी जमीन हमारे नाम होनी चाहिए। दोस्तों ऐसे धमकी देकर के वह गुंडे वहां से आखिरकार चले जाते हैं। तभी दोस्तों वह किसान अपनी पत्नी और अपने बच्चों को लेकर के वही जिले के दोस्तों पुलिस थाने में आखिरकार जाता है और पुलिस थाने में जब दोस्तों वह जाता है तो वह उसे दोस्तों अजय चौहान नाम का एक दरोगा मिलता है। किसान दरोगा जी से बोलता है कि दरोगा जी, मेरा नाम फूलचंद है और मेरा एक छोटा सा 8 साल का बेटा है जिसका नाम अनिल है। हमें पिछले कुछ महीने में कुछ लोग परेशान कर रहे हैं और ज़बरदस्ती हमारी ज़मीन हड़पना चाहते हैं। मेरी ज़मीन की कीमत लगभग 20 लाख के आसपास है, लेकिन वह मुझे केवल 2 लाख का मुआवजा देकर मेरी पूरी ज़मीन हड़पना चाहते हैं, लेना चाहते हैं। दोस्तों यह बात सुनकर दरोगा समझ जाता है कि यह किन गुंडों का काम है और सबसे बड़ी बात दोस्तों यह होती है कि फिर अजय चौहान जो दरोगा होता है वह भी दोस्तों उन्हीं गुंडों
के साथ मिला होता है और वह दोस्तों किसान की पूरी बात सुन लेता है। लेकिन दोस्तों उनकी कोई मदद आखिरकार नहीं करता है और वह उल्टा किसान को ही धमकाता है कि चुपचाप उन गुंडों की बात मान लो, वरना वे तुम्हारे और तुम्हारे पूरे परिवार को भी, बच्चों को खत्म कर देंगे। फिर दोस्तों दरोगा जी की बात यह सुन करके फूलचंद जी दोस्तों बहुत ही रोते हैं और वह दोस्तों पूरी रात अपने परिवार के साथ बैठकर यही विचार कर रहे होते हैं कि कल वह गुंडों के फिर आएंगे, आखिर उन्हें हम क्या जवाब देंगे, आखिर क्या होगा। रोते रोते दोस्तों पूरा परिवार आखिरकार सो जाता है और सुबह जब दोस्तों फिर अनिल और किसान की पत्नी उठते हैं तो देखते हैं कि किसान फूलचंद ने आत्महत्या कर ली है और उसने दोस्तों अपने खेत के कुएं में कूदकर अपनी जान दे दी है। दोस्तों यह देख करके अनिल बहुत ही डर जाता है और वह देखता है कि गुंडे जबरदस्ती उसके मां से जानी जमीन अपने नाम करवा रहे हैं। और दोस्तों फिर जिस दरोगा के पास वह फूलचंद जी दोस्तों अपने परिवार को लेकर मदद मांगने गए थे, वह दोस्तों दरोगा भी उन्हें गुंडों के साथ आखिरकार मिला हुआ है, वहीं पर खड़ा होता है। लेकिन दोस्तों वह उन गुंडों पर कोई केस नहीं बनाता है। फिर दोस्तों फूलचंद जी की आत्महत्या को कर्ज का दोस्तों कारण बता करके फिर वह दबा देता है। यह सब दोस्तों देख करके अनिल को बहुत ही गुस्सा आता है और वह मन ही मन में दोस्तों ठान लेता है कि मुझे बड़े होकर इन 4 गुंडों से और इस दरोगा से बदला लेना ही है, यह पक्का है। उसके बाद दोस्तों वह गुंडों को उसकी पूरी जमीन और उसका पूरा खेत हड़प लेते हैं और उन्हें दोस्तों मात्र 2 लाख रुपए दे करके सारे कागजात अपने नाम आखिरकार दोस्तों वह करवा लेते हैं और उन माँ बेटों को धक्के मारकर वहां से निकाल देते हैं। और वह माँ बेटे तो जैसे जैसे मेहनत मजदूरी करके अपने जीवन जीने आखिरकार लगते हैं, क्योंकि दोस्तों अनिल अभी पढ़ाई कर रहा था और पढ़ाई में दोस्तों उसका मन भी बहुत ही अच्छा था। अनिल ने दोस्तों कुछ सालों के बाद अपनी 10वीं बोर्ड की परीक्षा पास करी और उसके बाद दोस्तों उसने 12वीं बोर्ड की परीक्षा पास की और दोस्तों फिर परसेंटेज नंबर लाकर पूरे जिले में दोस्तों पहला स्थान आखिरकार उसने प्राप्त किया। फिर दोस्तों अनिल को समझ में नहीं आ रहा था कि आगे का भविष्य में उसे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तभी दोस्तों वह गाँव के सरपंच के पास जाता है और उनसे बात करता है। तो दोस्तों गाँव के जो सरपंच होते हैं उन्हें बताते हैं कि तुम इंजीनियर कर लो या तुम डॉक्टर बन जाओ। लेकिन दोस्तों अनिल जो होता है वह जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य उन 4 गुंडों से दोस्तों उस एक दरोगा से बदला लेना चाहता था। तभी दोस्तों फिर अनिल उनसे पूछता है कि सरपंच साहब ऐसी कौन सी नौकरी है, पढ़ाई है जिसका आदेश शहर के सारे पुलिस वाले मानते हों, जिसके एक आदेश से पूरे शहर का माहौल ही बदल जाए। तभी दोस्तों सरपंच जो साहब होते हैं वो अनिल को बताते हैं कि शहर में केवल और केवल एक कलेक्टर का राज होता है। यदि शहर का कलेक्टर चाहे तो वह कभी भी किसी भी पुलिस वाले को भी आदेश दे सकता है और वह कभी भी किसी भी पुलिस वाले का ट्रांसफर कर सकता है बड़ी आसानी से। किसी भी पुलिस वाले को भी वह बदल सकता है। कलेक्टर का एक आदेश पूरे शहर को मानना ही पड़ेगा, हर हाल में मानना पड़ेगा। तभी दोस्तों अनिल मन ही मन में वह ठान लेता है कि मुझे बड़ा होकर के आखिरकार कलेक्टर बनना है और उन दोस्तों 4 गुंडों से, उसके दरोगा से दोस्तों अपने पिताजी की मौत का बदला लेना है। फिर दोस्तों अनिल कलेक्टर बनने की जानकारी नेट से निकालने लगता है। तभी दोस्तों उसे पता चलता है कि कलेक्टर बनने के लिए उसे यूपीएससी की एग्जाम क्लियर करनी होगी, क्योंकि दोस्तों जो अनिल होता है वह पढ़ाई में बहुत ही अच्छा था और वह दोस्तों अपने आगे की पढ़ाई के लिए बहुत ही मेहनत से पैसा जुटा करके छोटा कोटा दोस्तों आखिरकार चला जाता है और वहां से दोस्तों कलेक्टर की पढ़ाई शुरू कर देता है। दोस्तों फिर अनिल अपने यूपीएससी के पहले दोस्तों अटेम्प्ट में आखिरकार असफल हो जाता है, लेकिन दोस्तों वह अपने दूसरे अटेम्प्ट में पहली वो दूसरी परीक्षा को भी दोस्तों वह पास कर लेता है और वह दोस्तों सामने केवल एक ही उसका लक्ष्य था। अपने लक्ष्य था कि इंटरव्यू का यदि दोस्तों अनिल इंटरव्यू क्लियर कर लेता है तो वह दोस्तों फिर अनिल अपने इंटरव्यू के लिए बहुत ही मेहनत करता है, बहुत ही पढ़ाई करता है और भगवान में दोस्तों उसका बहुत ही विश्वास होता है। तो दोस्तों उसका इंटरव्यू आखिरकार काफी अच्छा हो जाता है और बहुत ही दोस्तों खुश था, क्योंकि दोस्तों उसका इंटरव्यू बहुत ही अच्छा हो गया था। और दोस्तों कुछ ही दिनों के बाद जब वह रिजल्ट आता है तो अनिल का नाम दोस्तों सबसे पहले स्थान पर आता है। अच्छी बात यह थी कि दोस्तों अनिल उसी भदोही जिले का कलेक्टर बनता है, जहां पर दोस्तों उन गुंडों ने, पुलिस वालों ने
दोस्तों मिलकर उसके पिता की हत्या करवा दी थी और दोस्तों फिर आसपास के सभी किसानों की जमीन हड़प ली थी। फिर कुछ महीनों तक दोस्तों फिर अनिल की काफी कठिन ट्रेनिंग चलती है और फिर कुछ महीनों के बाद जब दोस्तों अनिल अपने पोस्ट पर आता है तो गांव में जाकर गांव के कुछ दुकानदार से दोस्तों वह कुछ किसानों से आखिरकार बातचीत करता है। दोस्तों फिर तभी अनिल को पता चलता है कि वह 4 गुंडे जो उनके पिता को परेशान कर रहे थे वो अभी भी उसी गांव में रहते हैं, गुजारा बसर करते हैं और वह दोस्तों कभी कभार गांव में आकर के गांव के दुकानदारों से हफ्ता वसूली करते हैं और दोस्तों उन दुकानदारों को धमका कर रखते हैं, यदि तू यहाँ पर ठेला लगा रहा है तो तुझे रोज का हफ्ता हमें देना ही होगा, यदि तू यह हफ्ता नहीं देगा तो तेरी दुकान को रातों रात तोड़वा दिया जाएगा बुलडोजर से। और यदि कोई दुकानदार दोस्तों उन गुंडों की कंप्लेन करने पुलिस स्टेशन चाहता है तो साहेब पुलिस भी उनकी कोई भी सहायता नहीं करती है, उल्टा उन्हें डांटती है, क्योंकि जो पुलिस वाले होते हैं वह भी उन गुंडों के साथ मिले होते हैं, वह भी सारे घूसखोर होते हैं। तभी दोस्तों फिर अनिल ठान लेता है कि मुझे कोई ऐसी योजना बनानी होगी कि वह सारे गुंडे और घूसखोर पुलिस वाले सभी एक साथ रंगे हाथ पकड़ा जाएं, वरना यदि मैंने गुंडों को पकड़ लिया तो वह पुलिस वालों का नाम नहीं लेंगे, यह मुझे पक्का लगता है। यदि पुलिस वालों ने पकड़ लिया तो गुंडों का नाम नहीं लेंगे। दोस्तों फिर अनिल को अब ऐसी योजना बनानी थी कि वे गुंडे और पुलिस वाले सभी को एक साथ रंगे हाथ आखिरकार वह पकड़ सकें। तभी दोस्तों अनिल अपनी पूरी योजना तैयार कर लेता है, अपने गुप्त सूत्रों को यह खबर दे देता है कि जिस दिन उन गुंडों का हफ्ता वसूली करने के लिए आने का समय हो तब से 1 दिन पहले वह उसे खबर दे, मुझे पक्की खबर दे। 4 से 5 दिन के बाद दोस्तों फिर अनिल की गुप्त सूत्रों के द्वारा उसे खबर आखिरकार मिल जाती है कि अगले आने वाले रविवार को गुंडे उसी गांव में हफ्ता वसूली करने के लिए आने वाले हैं। रविवार की सुबह सुबह दोस्तों अनिल एक चाय वाले का लेकर के वेशभूषा उसी गांव में चाय की गुमटी लगाकर वहां पर चाय बेचने लग जाता है और फिर दोस्तों दिन के लगभग 12 से 1 बजते हैं और वहां पर एक गाड़ी आती है जिसमें से 4 गुंडे उतरते हैं और वह दोस्तों गांव के हर एक दुकान से पूरा हफ्ता वसूली करते हैं। तभी दोस्तों 2 गुंडे अनिल के पास आते हैं और अनिल को कहते हैं कि अरे किस बात का हफ्ता, मैं तो नगर निगम का पूरा पैसा भरता हूं और नगर निगम की रसीद करती है, मैं वह पूरा पैसा ईमानदारी से भरता हूं, आखिर मैं तुम्हें पैसा क्यों दूं, किस नाम से दूं। तभी दोस्तों उनसे ये गुंडा बहुत ऊंची आवाज में बोलता है कि ओए बेवकूफ, ज़्यादा बात मत कर, तू क्या नया नया तू यहाँ पर आया है, मुझे ऐसा लगता है, क्या तुझे यहाँ का नियम कानून नहीं पता है, यदि यहाँ पर दुकान लगानी है तो यहाँ पर व्यापार करना है तो रोज का हफ्ता देना होगा, इस महीने में 2 बार आएंगे और पूरे महीने का हफ्ता लेकर के हम जाएंगे, चुपचाप हफ्ता निकाल वरना 2-4 पड़ेंगे और तेरी दुकान पूरी तोड़ दी जाएगी। फिर दोस्तों अनिल बोलता है कि अरे साहेब, तुम ऐसे गुंडागर्दी करोगे तो मैं पुलिस के पास जाऊंगा और तुम्हारे नाम की रिपोर्ट लिखवाऊंगा, इसमें कोई 2 राय नहीं है। तभी दोस्तों वह गुंडे वहां पर हंसने लगते हैं, ठहाका मारते रहते हैं, अनिल से कहते हैं कि चल तू अभी नया नया आया है, मैं खुद तुझे पुलिस वालों के पास ले जाता हूं और पुलिस वालों को जा कर के कह देना कि हम आए थे और हफ्ता वसूली कर रहे थे। फिर दोस्तों अनिल जो बोलता है कि मैं तुम्हें कोई हफ्ता नहीं देने वाला हूं। तभी दोस्तों वह गुंडे अनिल के साथ मारपीट आखिरकार करने लग जाते हैं। इतने में दोस्तों उधर से पुलिस की गाड़ी आ रही होती है और फिर अनिल को देखती है कि उस गाड़ी में अनिल चौहान नाम का दरोगा बैठा है और जो उन्हें इसके साथ मिला हुआ है। दोस्तों फिर अनिल दौड़ता हुआ उस गाड़ी के आगे जाता है और गाड़ी के आगे दोस्तों गिड़गिड़ाने लगता है, रोने लगता है, बिलखने लगता है। अनिल बोलता है कि पुलिस वाले साहेब, मुझे इन गुंडों से बचा लीजिए, यह गुंडे मेरे साथ मारपीट कर रहे हैं, मेरी दुकान में तोड़फोड़ कर रहे हैं
और मुझसे हफ्ता मांग रहे हैं, जबकि बिल्कुल गलत है, सरासर गलत है। क्योंकि दोस्तों अनिल ने पूरी तरीके से अपना रूप बदल रखा हुआ था, इसलिए दोस्तों दरोगा भी उसे बिल्कुल पहचान नहीं पा रहे थे कि यह कौन है कौन नहीं है। यह तो यहाँ का कलेक्टर है। और वह गाड़ी से उतर कर दोस्तों गुंडों की बजाय अनिल की दोस्तों कॉलर पकड़ करके अनिल से कहता है कि तू इसमें से गलत क्या है, चुपचाप इन्हें हफ्ता दे, वरना तेरी दुकान पूरी तरीके से ये नष्ट कर देंगे, तोड़ फोड़ देंगे। तू इनका चाह कर भी कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता, कुछ भी उखाड़ नहीं सकता। ऐसे दोस्तों रोते रोते तू मेरे पास तो क्या पूरे थाने में किसी भी पुलिस वाले के पास चले जाना, कोई भी तेरी मदद नहीं करने वाला है। दोस्तों फिर दरोगा जैसे यह बात बोलता है तो फिर दोस्तों फिर अनिल के चेहरे से आंसू मिट जाते हैं और फिर अनिल दोस्तों हंसने लगता है। अनिल की हंसी देखकर वह खड़े सभी गुंडे वाले दरोगा बिल्कुल चौंक जाते हैं। और गांव वाले भी दोस्तों अनिल को देख करके चौंक जाते हैं कि आखिर यह गुंडे वाले पुलिस वालों के सामने हंस क्यों रहे हैं। फिर दोस्तों अनिल धीरे धीरे अपनी दाढ़ी मूछें और अपनी बालों पर दोस्तों नकली जो लगाया हुआ था बाल हटाने लगता है। जैसे दोस्तों अपने रूप में वो आता है, सामने खड़े दोस्तों दरोगा की आंखें फटी फटी रह जाती हैं, उनके पैरों के तले जमीन खिसक जाती है और वह तुरंत दो सलूट ठोकते हुए कहते हैं कि अरे साहब आप मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने आपको पहचाना नहीं। इतने में ही दोस्तों पीछे से कुछ अन्य थाने के पुलिस वाले आते हैं और वहां खड़े दोस्तों गुंडों को उस दरोगा को पकड़ लेते हैं। और वो दोस्तों वह चारों गुंडे बिने फिर दोस्तों अनिल के पाँव में गिरकर गिड़गिड़ाने लगते हैं कि साहब हमें माफ़ कर दीजिए और हम आपको पहचान नहीं पाए, वरना हम आपसे कभी भी हफ्ता बिल्कुल ना वसूलते, ऐसी हरकतें ना करते। तभी दोस्तों दरोगा अनिल के पास जाता है और कहता है कि साहब आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, हम सभी के साथ मिल जाइए। हमारा सिर्फ हफ्ता वसूली का नहीं है, बल्कि 1-2 नंबर भी बहुत बड़ा व्यापार है। हमारे जेब तो पूरे तरीके से गर्म हैं, हम आपको भी माला माल कर देंगे, इसमें दो राय नहीं है। दोस्तों इस नौकरी से आपको जितनी भी तनख्वाह मिलती है, हम उससे 10 गुना ज़्यादा पैसा आपके घर हर महीने पहुंचाए जाएंगे। इस नौकरी से साहब आप कितना कमा लोगे, आप कैसे अपने परिवार का पालन पोषण करोगे, बच्चों की पढ़ाई लिखाई कराओगे, आपके माता पिता भी बुजुर्ग हो रहे होंगे, अपनी पत्नी को अपने बच्चों का भी आपको ध्यान रखना होगा। उसे आप इतना पैसा देंगे जितना आप इस नौकरी पे पूरी ज़िंदगी में नहीं कमा सकते हो। दोस्तों यह सब बात सुन करके अनिल दोस्तों गुस्से में आकर उस दरोगा को जोरदार आखिरकार थप्पड़ मारता है और दोस्तों उसे कहता है कि बेवकूफ़, तूने अभी तक मुझे पहचाना नहीं, मैं उसी फूलचंद्र का बेटा हूं जिसे आज से लगभग 8 से 10 साल पहले तूने जबरदस्ती आत्महत्या करने पर मजबूर कर दिया था। और तुम सभी गुंडों ने और पुलिस वालों ने मिलकर मेरे पिताजी की सारी जमीन छीन ली थी और वो रोते रोते तुम्हारे पुलिस थाने रिपोर्ट लिखवाने के लिए भी आए थे। तुम्हें तो बिल्कुल याद ही होगा, लेकिन तुम पुलिस वालों ने भी उनकी कोई भी सहायता नहीं की, एक बात भी नहीं थी। इसी डर से रोते रोते उन्होंने रातों रात आत्महत्या कर ली। और उसी दिन मैंने कसम खा लिया कि तुम लोगों से इस शहर के कई सारे किसान, कई सारे दुकानदार परेशान हैं। एक ना एक दिन मैं इन सभी दुकानदारों को और इन सभी किसानों को तुम लोगों से मुक्त करवा दूंगा। आज मैं मुक्त करवा भी दिया। मैं उसी फूलचंद किसान का बेटा अनिल हूँ जो आज इसी जिले का कलेक्टर बनकर आया हूँ। तभी दोस्तों फिर अनिल तुरंत उस दरोगा को सस्पेंड लेटर लिखता है और साइन करता है और फिर दोस्तों सारे चारों गुंडों को आखिरकार जेल भिजवा देता है। दोस्तों ये थी आज की कहानी। आपको ये कहानी कैसे लगी? दोस्तों अच्छी लगी हो तो कमेंट सेक्शन में ये कमेंट जरूर करिएगा। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिंद।